सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना के बाद चर्चा में आए वकील राकेश किशोर ने अब एक नया बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार उन्होंने बरेली में चल रहे बुलडोजर एक्शन का खुलकर समर्थन किया है। राकेश किशोर का कहना है कि कोर्ट को अवैध निर्माणों पर सरकारी कार्रवाई में रोक लगाने का अधिकार इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन की कार्रवाई कमजोर होती है। राकेश किशोर, जिन्होंने पहले सीजेआई के सामने विरोध प्रदर्शन के दौरान जूता फेंक कर सुर्खियां बटोरी थी, अब एक नए वीडियो बयान में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा, तुम मॉरिशस जैसे देश, दूसरे देश में बोल रहे हो जाके कि देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। अरे मैं क्वेश्चन है मेरा सीजेआई से भी और जितने मेरा विरोध कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि जिन लोग, मैं बरेली का पैदा हुआ हूँ, बरेली कॉलेज से मैंने बीएससी किया है, मैं बरेली में बड़ा पला हूँ, मेरा मकान है बरेली में, मेरे पेरेंट्स रहते थे। मुझे ये बता दो कि जिन लोगों के खिलाफ बुलडोज़र चला रहे हैं, उन्होंने सरकार की संपत्तियों पे कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़े महल बना रखे हैं, होटल बना रखे हैं और मैरिज के लॉन बना रखे हैं, उनके खिलाफ क्या योगी जी जो बुलडोज़र चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है? राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट अवैध कब्जों पर ब्लैंकेट बैन लगाकर प्रशासन की कार्रवाई को रोक देती है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर हुए विवाद का उदाहरण देते हुए कहा, अवैध जमीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि तुमने हल्द्वानी में जो जमीन रेलवे की, मैं हल्द्वानी भी जा चुका हूँ, मैंने वो झुग्गी झोपड़ियाँ भी देखी हैं। आपने हल्द्वानी के रेलवे लाइन के दोनों तरफ ये पड़े हुए हैं, उस पर 3 साल से रोक लगा कि यही सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। बोलिए, क्या उनके लिए जब एक अवैध संपत्ति है तो उस पर काहे की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? आप बाद में वो केस लेके आते हैं, आप उस केस को डिसाइड कीजिए कि भाई ये ज़मीन इनकी थी, वापस कर दीजिएगा उन्हें। मगर ये तो नहीं कि पहले से ब्लैंकेट बैन कर दिया कि साहब इस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। इन सब चीज़ों से मैं आहत हूँ और रहूँगा। दरअसल बुलडोजर एक्शन को लेकर बीते कुछ वर्षों में कई संवैधानिक सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि किसी भी नागरिक को बिना उचित सुनवाई यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के उसके घर या संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को ये सुरक्षा देता है कि प्रशासनिक कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती। इसलिए कई मामलों में अदालतों ने बुलडोजर कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाई है ताकि प्रभावित पक्ष अपनी बात रख सके। मगर राकेश किशोर जैसे कई लोग मानते हैं कि ऐसी रोक अवैध कब्जों को बढ़ावा देती है और प्रशासन की साख पर सवाल उठाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में बुलडोजर नीति को सरकारें कानून व्यवस्था की सख्ती के प्रतीक के रूप में पेश करती हैं। वहीं विपक्ष और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे न्यायिक प्रक्रिया से परे दंड यानी प्यूनिटिव एक्शन विदाउट ट्रायल बताते हैं। राकेश किशोर ने सीजेआई के भगवान विष्णु वाले विवादित बयान पर भी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, सीजेआई को भी ये सोचना चाहिए कि इतने ऊंचे संवैधानिक पद पर जब वो बैठे हुए हैं, पूरी कोर्ट में हर वकील, काबिल से काबिल वकील उन्हें मी लॉर्ड कह रहा है, तो उन्हें मी लॉर्ड के माने समझने चाहिए। मी लॉर्ड का क्या मतलब है, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। भाई ये है, किसी को आप भीख नहीं दे सकते तो उसका बर्तन तो मत तोड़ दीजिए, उसको इतना जलील तो मत कर दीजिए कि भगवान के सामने मेडिटेट करो। राकेश किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि बात यह है कि भाई हजारों साल हम सबके गुलाम ही रहे। जो छोटी छोटी कौम आई वो हम पे राज करके चली गई, वो केवल इसलिए क्योंकि हम हमेशा बहुत टॉलरेंट रहे। आज भी हम टॉलरेंट हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व खतरे में है तो मैं चाहता हूं कि सनातनी कोई भी चुप ना बैठे, घर में कुछ ना कुछ जो जिस स्तर पे कर सकता है वो करे। मैं उकसा नहीं रहा हूं, मगर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अपने हितों का ध्यान जरूर रखें, हम भी, हमारे पॉलिटिशियंस भी, पुलिस भी, जुडिशियरी भी। अब जब सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील जैसे विवादास्पद व्यक्ति खुले तौर पर बुलडोजर नीति और कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थन कर रहे हैं, तो ये बहस और भी तीखी हो गई है। कानून की नजर में सवाल वही है, क्या अवैध कब्जों के खिलाफ सरकार को तत्काल कार्रवाई का हक है या फिर हर नागरिक को पहले निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए? बुलडोजर एक्शन क्या ये न्याय का प्रतीक बन रहा है या कानून प्रक्रिया का विकल्प? और सनातन धर्म के नाम पर देश के संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति के साथ हिंसा कैसे सही कही जा सकती है? फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।